पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 11 तक। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य 28वां सप्ताह बुधवार से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। सभी लोग उसी की शरण लें और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, हे फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर,
ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते तो हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।